तो जवाब साहब ये बताइएगा कि यूरिक एसिड की जो दर्दें हैं बहुत ख़तरनाक दर्द होती है, यकीन करें कि, और ये अगर पाँव के अंगूठे से अमूमन ये स्टार्ट होती है, बाकी आप बताएंगे। तो अंगूठा हल्का सा मूव इतना सा भी हो जाए, 1 इंची भी, तो मरीज़ की चीखें निकल जाती हैं। तो हमारे नाजरीन को बताएं कि यूरिक एसिड क्या होता है और ये किस वजह से ये मामला तय पाते हैं। जी, आपने बहुत अहम मौजू जो है वो चुना है और यकीनन ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। जी जी। और हमारे मुल्क में भी हर 5 में से 1 बंदे को ये मसला जो है वो मौजूद है कि लोगों को यूरिक एसिड का लेवल जो है वो उनका बढ़ जाता है। अगर हम इसकी वजह की बात करें कि इसकी वजह क्या हो सकती है, तो वो डाइट जो कि जिसके अंदर प्यूरीन जो है ना वो ज़्यादा होती है। जी जी। प्यूरीन बेसिकली एक हमारा समझ लें कि बॉडी के अंदर पाया जाने वाला केमिकल है और इसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सही। तो वो कौन सी गजाएं हैं, उसके अंदर आपका रेड मीट आ जाता है। अच्छा। जिसके अंदर आप खास तौर पे बीफ की बात कर लें। अच्छा, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेने से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा। ये हमारे यहाँ आम तासुर ये पाया जाता है, लेकिन जो बेवरेजेस हैं जैसे कोलाज हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जी 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 जी। चॉकलेट्स है जिसके अंदर हाई शुगर कंटेंट होता बिल्कुल है, सही। वो भी प्यूरीन कंटेनिंग फूड होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी उसके लेने से भी हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। बिल्कुल तो सही। एक तरफ तो दालें हैं, हाई प्रोटीन डाइट है जिसमें स्पेशली रेड मीट है, और दूसरी बिल्कुल तरफ सही। जो है वो हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स जो बिल्कुल कि जिसके अंदर प्यूरीन कंटेंट होता है। और चूंकि यूरिक एसिड जो है वो प्यूरीन की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस है, यानी बिल्कुल सही। प्यूरीन टूटेगी और उसकी एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड बनेगी। बिल्कुल अब सही। ये यूरिक एसिड जो है ये हमारे यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में, फिजियोलॉजी की अगर हम बात बिल्कुल करें। सही है। लेकिन चूंकि अगर हम ये चीजें ज्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कई लोग जो है वो कोलास बहुत ज्यादा पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब वो कहें कि हम तो हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं ले रहे, हम तो बड़ा का गोश्त से भी परहेज करते हाँ जी, हैं, ऐसे ही, तो हमें ऐसे यूरिक एसिड कैसे हो सकता है? तो ये जो हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स हैं ये भी जो है वो यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बन सकती हैं। तो अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में ली जाएगी तो बॉडी के अंदर इसकी फिर जो है ना एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो जब इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी, इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्रिस्टल जो है ना ये जाके हमारे जोड़ों में भी बैठ सकते हैं, बिल्कुल सही। और ये हमारे किडनी में भी जाके बैठ सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि किडनी के जो स्टोन्स हैं ये इसमें से 10% यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। ठीक है, तो हाई यूरिक एसिड जिसको हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है, बिल्कुल सही, जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, ये किडनी स्टोन भी कॉज कर सकता है और ये गाउट भी कॉज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, सही, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, पेशेंट को पता कैसे चलेगा स्टार्ट में कि मैं यूरिक एसिड मेरे अंदर बढ़ गया है? वो अपने किस्सा से अपने आप को कर सकता है? देखें, अगर हम गाउटी आर्थराइटिस के हवाले से, चूंकि आज हमारा मौजू है, जी जी, तो गाउटी आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं उसमें यही है कि जॉइंट में पेन होती है, स्पेशली जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उसके अंदर पेन होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, जैसे आपने बात किया कि स्टिफनेस हो जाती है, सख्त हो जाते हैं, हल्का सा मूव करने से भी जो है ना वो पेन होना शुरू हो जाती है। तो यकीनन उसकी जो है वो सिम्टम्स इस तरह से अपीयर होंगे कि उसको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोगों के एडी में दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप उनका यूरिक एसिड चेक करवाते हैं, पता लगता है कि इनको तो हाइपर यूरिसीमिया हुआ है, यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो सिम्टम है, जो अलामत है, वो पेन की सूरत में ही जो है ना वो जाहिर होना शुरू होगी। तो मरीज को अंदाजा हो जाएगा कि उसका जो है वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है।